हेलो। सत साहेब गुरु जी। सत साहेब बोलिए। कालीक्राम सोनी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। गुरु जी, ये YouTube पे तो आपका वीडियो आया तो वो तो मैंने उसमें भजन लिख दिया। हाँ हाँ हाँ। पर फेसबुक पे आपका वीडियो नहीं दिख रहा है मेरे को। ये आज वाला? हाँ, आज वाला। नहीं, ऐसा तो उस नहीं पे भी होगा। गीत लिखता हूँ, उस पे भी गीत लिखता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं होगा तो मैं भी चेक करता हूँ, आप भी हाँ। चेक करो, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो किसी ने लॉक कर दिया हो? नहीं, मेरे कोई इधर से, मेरे फोन से किसी ने लॉक कर दिया हो? देखो डला है कि अभी नहीं, थोड़ा सा देखिए ना, मेरे उसमें डला है कि नहीं डला है, उनको दिख नहीं रहा है इसमें। यानी आपको नहीं आया ऐसा? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे फेसबुक पर है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, आपको लिंक नहीं आई ऐसा? हाँ जी जी जी। अच्छा अच्छा, वो ठीक है, फिर क्या हो सकता है, रह गया होगा जी तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं भेज देता हूँ, लेकिन है अभी मैंने चेक किया है ना, फेसबुक पर, दोनों फेसबुक पर है वीडियो। नहीं, यूट्यूब पे तो खैर है, वो तो मैंने भजन भी लिख दिया उसमें। हाँ हाँ पर ये फेसबुक का मेरे को मिल नहीं रहा, इस पर मेरे मोबाइल पे पड़ नहीं रहा है वो। तो मैंने कहा आपको पूछूं, वही उधर से डाला कि नहीं डाला, कि किसी नहीं ने नहीं इधर नहीं, से डाल दीजिए। मैंने अभी किसी ने चेक किया हैक तो ना, नहीं कर लिया? जी। मैंने अभी चेक किया तो दोनों है वीडियो। तो अभी आपको क्यों नहीं दिख रहे, इसका कोई एक तो फेसबुक का आप वापस ये करो, इंस्टॉल करो, कुछ तो अच्छा। दिक्कत हो रही होगी ऐसा। बाकी नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपका काम भी बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे, आप बधाई के पात्र हो। ऐसा ही हाँ। हर लोगों ने ऐसा सहकार्य मदद की तो ये कारवा बराबर आगे बढ़ता है, और परमात्मा बराबर आप जैसे लोगों को बुद्धि देता है, वो तो उसका काम है बराबर। चार शब्द का कमाल है गुरु जी। चार शब्द का कमाल है और कुछ नहीं है। ना मैं कुछ हूँ ना आप कुछ है, सब चार शब्द का खेल है। हाँ। वो जिससे जो कुछ कराना होता है वो सब करा लेता है, स्वयं करा लेता है। कर्ता कर्विता वही है जी बराबर, बस हम जी। उसके पुतले हैं ऐसा समझो। हाँ। वो बराबर जैसे नचाता है, हमने नचने का तैयारी करनी चाहिए बस। हाँ। और वो जो करता है ना, वो अभी उसकी ओर से हो रहा है। इसके पहले हमारे पास सार शब्द नहीं था तो बात अलग थी, तो हम प्रकृति से नाच रहे थे, या प्रकृति हमें नचा रही थी, मन हमें नचा रहा था, शरीर हमें नचा रहा था। लेकिन अभी जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो वहाँ स्वयं में वो परमात्मा हमें नचाता है। तो देखो, बाप बेटे को नचाता है, इसका मतलब कितने खुशी की बात होती है ना। एक तो बाप किसी को काम बोलता नहीं, लेकिन सार शब्द के माध्यम से उसने हमको बहुत बढ़िया काम दे दिए और सब लोग कर रहे हैं बराबर। हाँ, अब मैं पेंशनर हूँ, रिटायर हो गया हूँ। हाँ हाँ। तो अब मेरे को काम करने की आदत तो है। हाँ हाँ। तो कम से कम मेरे को परमात्मा ने ये काम दे दिया। हाँ। तो मेरा समय भी पास हो जाता है। हाँ हाँ। तो मैं वो दिन में अपना करते रहता हूँ, थोड़ा सा लिखते रहता हूँ, जो भी जैसा बुद्धि वो देते हैं, जैसा चला देते हैं दिमाग को, वैसा लिख देता हूँ। और क्या, सब परमात्मा का कमाल है, ये अपना कुछ भी नहीं है। हम तो सही कहा आपने कि अपन लोग सबके मट्टी के पुतले हैं, खिलाड़ी तो वही है। हाँ, और ये असली खिलाड़ी तो वही है। मनुष्य जन्म ही ऐसा बनाया है परमात्मा ने, उसको खेलने के लिए ये पूरी प्रकृति दी है ऐसा समझो। फिर इसमें कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई हार के कगार पे रहता है तो कोई जीत के कगार पे रहता है, कोई खेला करके बाजू में बैठ जाता है तो नया कोई खेलने आता है। जैसा होता है ना, ओलंपिक का बहुत बढ़िया ग्राउंड होता है बराबर, पूरा गांव बस जाता है, इतना बढ़िया ग्राउंड रहता है। तो उसमें एक ही टाइम हर प्रकार के अलग अलग खेल चालू रहते हैं ना। हाँ जी। और वो सब लाइव चलता है। तो ऐसा समझो लो, परमात्मा सब देख रहा है ऊपर से, सब लाइव क्या क्या चल रहा है, उसकी मर्जी से हर खेल देख रहा है बराबर।
और जी। उसके लिए वो कोई हमें मदद नहीं करता, क्योंकि मनुष्य जन्म ही ऐसा बना दिए है ना, हम जैसे सोचेंगे वैसा होंगे। अगर हम चाहे तो बहुत बुरा भी बन सकते हैं, बराबर। जैसे हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, सिकंदर हो गया, इन्होंने क्या किए, लोगों को मारने के काम किए ना, हो गए ना उसमें भी वो सक्सेस, बराबर कि नहीं। लेकिन ऐसे भी संत भी हो गए, महात्मा हो गए कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को जीवदान भी दे दिए, अच्छे रास्ते भी लाए। देखो दोनों भी काम, जगह एक ही, जगह एक ही, प्रकृति, लेकिन हो रहा है तो ऐसी बात है। सब खेल रहे, कोई कैसा खेल रहा है, कोई कैसा खेल रहा है, बस हमें खेलना ही पड़ेगा, बराबर। और इसी से फिर हमें तय होता है, हमें कोई गोल्ड मेडल मिलना है या हमें हार जाना है। फिर हार गए तो फिर वापस प्रैक्टिस शुरू, यानी 84 लाख चक्र का ये शुरू, बराबर। क्योंकि एक बार मिलता है 84 लाख चक्र पूरा हो जाने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है एक ही बार, बराबर। अगर उसमें हार गए यानी परमात्मा को प्राप्त नहीं किए, उसका मानना हारना, बराबर। हाँ, तो मनुष्य जन्म में हम देवी देवता भी बन सकते हैं, कोई बड़ा गुरु भी बन सकते हैं, जो चाहे हम बन सकते हैं। भगवान विष्णु भी बन सकते हैं, भगवान ब्रह्मा भी जो है ना, ये सब हम कहते ना 33 करोड़ देवी देवता, कुछ भी बन सकते हैं हम। लेकिन हमें असली में मनुष्य जन्म इसलिए दिया है, ये तो देखो, ये तो बाकी तो एक परमात्मा छोड़कर बाकी तो सभी प्रकृति वाले ही देवी देवता है, प्रकृति में ही रिद्धि सिद्धि है, बराबर। लेकिन परमात्मा के यहाँ रिद्धि सिद्धि का कोई खेला नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप तो इतना सार शब्द देते हो, आपने दे दिए, तो आप तो कोई ऐसा जादू मंत्र वाला तो कोई दिखाते नहीं है, कोई लीला नहीं करते, कोई जादूगिरी अरे जादूगिरी वो जादूगिरी होती है, रिद्धि सिद्धि भी होती है, और वो थोड़े देर के लिए रहती है। एक मन का क्या, एक एंटरटेनमेंट, एक मनोरंजन के लिए होता है। तो आजकल के लोगों कैसा है, कोई तो भी चमत्कार करने वाला बहुत बढ़िया लगता है, यानी ऐसा समझो कि जो चमत्कार करता है ना, उसको लोग परमात्मा समझने लगते हैं। लेकिन ये चमत्कार होता है, चमत्कार भी थोड़ी देर के लिए रहता है ना जी। लेकिन ये जो चमत्कार है, जो सार शब्द, ये तो अखंड निरंतर है ना, और हमेशा के लिए है, अनंत काल के लिए है। ऐसा नहीं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सार शब्द चलेगा, बाद में मर जाएंगे सार शब्द चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जब भी प्राप्त हो जाता है ना, वो एक प्रकार का गोल्ड मेडल ही है, बस उसके आगे फिर कोई मेडल नहीं रहता। वो प्राप्त होता है तो अनंत काल के लिए प्राप्त होता है, और उसको प्राप्त करना जब भी पड़ता है तो वो ऐसा समझो कि ये शरीर में ही प्राप्त होता है, जीवित में ही प्राप्त होता है। कोई बोलते हैं ना मरने के बाद प्राप्त करेंगे, मरने के बाद क्या अरे मरना माने क्या होता है, एक प्रकार की गहरी निद्रा में आप क्या कर सकते हो। अरे आप जब गहरी निद्रा करते हो तो आपको बाजू में कौन खड़े हैं, आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप कौन हो, कैसे हो, क्यों हो, लेटे हो कि जागृत में हो, यहाँ हो कि वहाँ हो, मरे हुए कि जिंदा हो, कुछ समझता है क्या? नहीं समझता ना। तो मरने जाने के बाद आपको क्या हासिल है? आपको मर जाने के बाद 84 लाख योनियां तो तैयार ही है ना, बराबर। कोई पुण्य कर्म किए तो ठीक है, कुछ देर के लिए आपको, कुछ सालों के लिए स्वर्ग मिल जाएगा, कोई बहुत बढ़िया पाप किए तो नरक जाएंगे, या जो भी होगा। देखो हम तो उस पर विश्वास नहीं रखते, क्यों? तो हमें वहीं जाना ही नहीं ना, जिस गांव को हमें जाना नहीं तो उस गांव का रास्ता क्यों पूछना। हाँ सही बात है। तो हमें वो जाना ही नहीं है, इसलिए मैं वो स्वर्ग नरक की कभी बात भी नहीं करता। ये ठीक है, ये जो 84 लाख योनियां है ये तो हमारे सामने है ना, बराबर। ये जो पशु पक्षी है, ये सब कुछ वृक्ष है, ये सब हमारे सामने, इसलिए हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि हाँ ये 84 लाख योनियां हो सकती है। बाकी स्वर्ग नरक तो हमने भी नहीं देखा, लेकिन है पोथी पुराणों में लिखा हुआ है, होगा भी, बराबर। लेकिन हमें वहीं भी नहीं, देखो वही भी प्रकृति है ना,
और 84 लाख योनि में भी प्रकृति है, हमें प्रकृति प्राप्त करना ही नहीं, क्योंकि हम खुद प्रकृति में है ही, लाखों कोटि जन्म से प्रकृति में ही है। तो हमने क्या वही पाना, ये थोड़ी हमारा मकसद हो सकता है, या इसमें थोड़ी कोई बहादुरी है। बराबर है। असल में मनुष्य जन्म हमें मोक्ष के लिए मिला है, यही इसी जन्म से हम परमात्मा को मिल सकते हैं, या यही ऐसा समझो जन्म एक परवाना है। तो अभी वो ये मनुष्य चोला परवाना का या लाइसेंस का क्या फायदा उठाना है, ये हमारे हाथ में है। बराबर। और रामचरितमानस में भी लिखा है ना गुरुजी कि नरक स्वर्ग अपवर्ग नफेनी और ज्ञान वैराग भगति शुभ देनी। ये मनुष्य शरीर जो है नरक का, स्वर्ग का और अपवर्ग माने अपवर्ग म्हणजे मोक्ष का दरवाजा है। अब आप जैसा कर्म करोगे वैसा पहुंच जाओगे उसी जगह पे। तो सार शब्द तो ऐसी बात हो गई कि ये अपवर्ग वाली बात हो गई, मोक्ष वाली बात हो गई। यदि इस रास्ते पे आपने सही कहा कि इस रास्ते पे जाओगे तो ये रास्ते पे जाओगे तो आपको मोक्ष का दरवाजा खुला है। मनुष्य शरीर में तीनों जगह जाने का है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा। बराबर। तो ये क्या है कि अब आज के मनुष्य को, इंसान को ये बात को सोचना जरूर चाहिए। संतों ने तो ये सब बात पहले ही समझा गए हैं, शास्त्रों में सब बात लिखी हुई है, और लिखे वाले को सुनते तो हैं पर समझते नहीं है ना, उसका वो अनुकरण करते, मनमाना व्यवहार करते हैं। तो मनमाना व्यवहार करने से फिर अंत समय में उनको वही कर्म याद आते हैं, अच्छे बुरे जो भी किए हैं। और यदि सार शब्द किया तो सार शब्द याद आएगा अंत समय में, और उसी को प्राप्त हो जाएंगे। अंतगता सुमता, पिताजी में भी लिखा है कि अंतगता सुमता, अंतिम समय में जो चीज को आप अधिक करोगे वही याद आएगी और उसी को प्राप्त होगे। एकदम बराबर। तो कर्म के हिसाब से ही सब कुछ होता है। अब ये है कि अब इंसान को, मनुष्य को इस बात को समझना चाहिए। यदि समझता है तो वो उसके लिए लाभकारी है, नहीं समझता है तो फिर तो अब जहाँ जैसा कर रहा है वो सफल तो मिल रही है। बराबर की नहीं। महापुरुषों की वाणी है, सत्पुरुषों की वाणी है, अपने शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, पर समझने की भर देर है। समझ गया सो पा गया, नहीं समझ गया सो भटक गया। देखो बात ऐसी है कि बच्चा जब 1 बरस तक कठिन परिश्रम लेता है, अभ्यास करता है, तो वही अभ्यास उसको उस 3 घंटे में याद आता है ना जी। अच्छी तरह से याद किए तो 3 घंटे में वो पास हो जाता है। 1 बरस की कमाई उसको 3 घंटे में मिल जाती है। बराबर कि नहीं? तो ऐसा ही है कि ये जो हमने इतने लाखों जन्म ले लिए है, इसका निचोड़ हमें समझो ये मनुष्य जन्म मिला है। तो अभी ये मनुष्य जन्म में ही ये हमारी परीक्षा होती है। परीक्षा क्या होती है? बस हम क्या करने वाले हैं, कैसे करते हैं, उसका ही आधार पे हमें मोक्ष मिलता है। उसके यानी वो भाग्य पे हमें मोक्ष मिलता है। अभी ये मोक्ष भी मिलता है ना, तो ये तो कोई हमारी ओर से नहीं मिलता ना, वो तो परमात्मा हमें वो गोल्ड मेडल देता है। बराबर। वो तो भक्ति उसकी ओर से मिलती है ना। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना, हमें वो सार शब्द ही बता दो ना। अरे भाई वो सार शब्द कोई मंत्र नहीं, वो बताने वाली कोई बात ही नहीं होती, वो कोई करने वाली बात ही नहीं होती। यानी लोगों को ऐसा लगता है ये सार शब्द कोई मंत्र तंत्र होगा, कोई ध्यान भी क्रिया होगी, हम इनसे ले लेंगे और करेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। अरे ये जो बातें होती ना, ये प्रकृति में होता है। बराबर जी। यानी प्रकृति में हम हर कोई चीज हासिल कर सकते हैं। बराबर। जो हमारे मन के मुताबिक हम हर चीज हासिल कर सकते हैं, और ये खेला प्रकृति में ही हो सकता है। लेकिन मोक्ष वाला जो खेला है, ये परमात्मा ने उसके हाथ में लेके रखा है। बराबर। क्योंकि वो उसके धाम में किसी को लेना है, किसी को नहीं लेना है, वो तो उसके हाथ में है ना। तो उन्हें वो बख्शिशी उसने उसके तरफ ले ली है। अगर उसको मालूम चला कि नहीं ये अपना बच्चा है, इसको लेना है मेरे परम धाम में, तो वो तुरंत आता है और सारे शब्द का लखाव कर देता है। बराबर। यानी वो मोक्ष जो हम कहते हैं ना, का सार शब्द मिलने के बाद हमें मोक्ष मिलता है, तो वो परमात्मा ही मोक्ष प्रदान करता है।
वो कोई हमारे हाथ का खेला नहीं है, लोग समझते नहीं है। लोग यही कहते हैं कि हमें सार शब्द दे दो, हमने आपको फोन लगाए। अगर ऐसा होता तो फिर वो मोक्ष की क्या वैल्यू होती, फिर परमात्मा की भी क्या वैल्यू होती, बराबर। ऐसे तो फिर बहुत सारे अनुभूति का विषय है। हाँ, सार शब्द यानी अनुभूति भी नहीं, वो भी उसकी ओर से होने वाली अनुभूति। हाँ, एक अनुभूति प्रकृति वाली होती है, एक अनुभव हम प्रकृति में भी लेते हैं, लेकिन ये अनुभव कौन देता है? साक्षात परमात्मा हमें देता है ना, वो उसकी ओर से होता है ना। ये दोनों में फर्क है, बराबर। ऐसा कोई मंत्र होता सार शब्द का, अगर परमात्मा का कोई मंत्र तंत्र होता तो फिर उसकी कैसेटें निकलते, बराबर। घर घर में वो कैसेटें लगा लेते और सार शब्द प्राप्त हो जाता। ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। उसके लिए कुछ करना ही पड़ता नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। जो भी हमने जैसा भी किया है उस जैसा हमारा भाग्य बन जाता है, बस उसी के आधार पे हमें वो गोल्ड मेडल मिल जाता है, यानी मोक्ष मिल जाता है, और वो भी उसकी ओर से मिल जाता है। देखो, कोई तो भी मेडल देने वाला भी चाहिए ना। जैसा ओलंपिक जो भी देश भरवाता है, करवाता है, तो उसी देश का वो मेडल रहता है ना। हाँ जी। लेकिन मेहनत तो हमारी रहती है। तो वैसा है, अगर ये प्रकृति में मोक्ष मिल जाएगा तो फिर क्या फायदा? और प्रकृति में तो हम है ही, बराबर। लेकिन फिर ओलंपिक का क्या महत्व है कि ओलंपिक ऐसा है कि उसमें पूरी दुनिया के लोग वहां आते हैं, फिर असली मुकाबला समझते हैं, फिर तोल माप जाता है ना। लेकिन हमारे इंडिया में ही समझो कोई कुश्ती का खेला है, लेकिन वो तो यही का खेला है, भारत का खेला है, और विरुद्ध भी कोई रहेगा, भारत का ही रहेगा ना। तो उसमें क्या है, उसमें नया क्या है? लेकिन यही खेला अगर हम ओलंपिक में करेंगे और उसमें ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, तो देखो फिर जब भी किसी को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता है तो उसकी कितनी वाहवाही होती है, बराबर कि नहीं। उसका पूरा जीवन ही सुधर जाता है। सभी राज्य उसको भर भर के बख्शीशी देते हैं, पैसे देते हैं। तो ये क्यों? तो वो अलग है ना। मैंने पूरी दुनिया के कंपटीशन में इन्होंने वो बात कही ना। लेकिन भारत में के तो भारत के ही लोग उसके विरुद्ध रहेंगे, और उसमें उनको जीत लिए तो उसमें इतना ये नहीं है, महत्व नहीं है। तो यही बात मोक्ष के ऊपर लागू पड़ती है। तो यही के प्रकृति के ही मंत्र, प्रकृति के ही ध्यान, प्रकृति की ही साधना, प्रकृति के ही क्रिया कर्म, या प्रकृति वाला ही ज्ञान, प्रकृति वाली ही भक्ति, प्रकृति वाली ही जो भी कोई कर्म है, और यही के कर्म, यही का ज्ञान, यही की भक्ति, और यही की अगर मोक्ष में कोई कहेगा मिल जाता है तो वो झूठी बात है, बराबर कि नहीं। इसके लिए उसने ही हमें देना चाहिए मेडल, यानी परमात्मा की ओर से ही मिलना चाहिए, बराबर। प्रकृति में मोक्ष मिलना है तो प्रकृति वाला मोक्ष क्या फायदा का है? इतना ही हो सकता है, प्रकृति वाला मोक्ष में 84 लाख योनि नहीं भोगनी पड़ेगी, कोई अलग जगह हमें जाना पड़ेगा, इतना ही होगा। लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए, थोड़े बरस के लिए, बराबर, वापिस आपको आना पड़ेगा मनुष्य जन्म। लेकिन ये सार शब्द ऐसी बात है, तो ये हमें हमेशा के लिए ही मुक्ति प्रदान करता है, यानी अधिकारी ही बना देता है, बराबर। परमानेंट चीज है, परमानेंट चीज है। और हम स्वयं अधिकारी बन सकते हैं ना। फिर बाद में हम परमात्मा के गोद में बैठ जाने के बाद हमको वापिस क्या करना है क्या नहीं है, वो भी उसके अधिकारी भी हम बन जाते हैं, बराबर। इस पर एक गीत भी लिखा था मैंने, गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, एक गीत भी लिखा था ये परमानेंट पर। हाँ हाँ हाँ, सार शब्द ही परमानेंट सृष्टि में, ऐसा हाँ। करके एक भजन भी लिखा था। वो उसको मैंने शायद यूट्यूब या फेसबुक पे भी डाला है। हाँ, मैं तो रोज फेसबुक पे एक अलग भजन लिखता हूँ, और क्या बोलते हैं यूट्यूब पर भी एक अलग भजन लिखता हूँ। रोज 2 भजन सेंड करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पर वो क्या है कि अच्छा लोग उसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आपके तरफ से भी थोड़ा सा हमको आशीर्वाद मिल जाता है। तो शब्द सारा पूरा खेल सार शब्द का है।
और वो ही महान है। देखो हमें पूरी सृष्टि में सार शब्द ही महान है, इससे आगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है। बस हमें क्या करना है, आप जैसे दोहे बना रहे हो ना, बस बना देना, फिर उसको कौन देख रहा है, कौन उसके से ज्ञान हासिल कर रहा है, वो नहीं देखना, वो काम हमारा नहीं है, वो काम परमात्मा का है कि आपके दोहे या आपकी जो कविता है या आपका जो भी कोई लिखा हुआ है, गीत लिखा हुआ है, वो किसने देखना है, क्यों देखना है, कितनी बार देखना है, उस पर क्या विचार करना है, वो बात सब परमात्मा पे छोड़ देना। बराबर। हाँ, ये उनका ही काम है, अपना तो है ही नहीं। अपना तो उनने सिखाया, उनने समझाया, उनने लिखवाया, और वो कैसा क्या किधर क्या करवाते हैं, ये तो परमात्मा ही है सब कुछ, अपन कुछ भी नहीं। अब लाख टके की बात की, मैं भी वैसा ही कहता हूँ ना हर एक को। आपको अगर पूरी तरह चार शब्द प्राप्त हुआ, आप दूसरों को कहो, ये संदेशा दो, कबीर साहब का संदेशा है कि ये घर घर में जाना चाहिए, बस इतना संदेशा देना। बाद में उन्होंने कैसे सुने नहीं सुने, वो जिम्मेदारी परमात्मा की। उससे सुनवाना नहीं सुनवाना, कितने दिन सुनवाना या नहीं सुनवाना, उनको प्राप्त होना या ना होना, वो तो परमात्मा के ऊपर है, उसमें हमारे कोई नहीं। लेकिन संदेश देने का काम अपना है। वैसा आप दोहे के माध्यम से संदेशा दे रहे हो लोगों को, तो एक आप काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, परमात्मा का हाथ बटा रहे हो, ये भी कोई ये बहुत असली सेवा है। बराबर। देखो पैसा तो भी एक बार रहेगा, बाद में खर्चा हो जाएगा। बराबर। ज्ञान भी रहेगा, वो चला जाएगा, लेकिन ये जो गीत है, ये जो आप दोहे लिख रहे हो, ये अजर अमर होते हैं, ये हमेशा के लिए रहेंगे। बराबर जी। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया सेवा है, और उससे आदमी को, सामने वाले को और अच्छा समझ में आ जाता है, या विचार करने को एक थोड़ा सा ये मिल जाता है, खुशी मिल जाता है। हाँ, खुशी भी मिलती है। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप महाराज जी, एक चीज और पूछना था। हाँ, बोलो बोलो। मैं थोड़ा सा सार शब्द क्या है, तो आपने बताया था कि बहुत ज्यादा नहीं, मतलब उस पर वो करना है, तो थोड़ा सुबह शाम सोते वक्त या उठते वक्त जरा सा कर लेता हूँ, दोपहरी में भी थोड़ा आ जाता है मेरे को, और भजन लिखते रहता हूँ। देखो वो जो सार शब्द है ना, वो तो उसकी ओर से आता है, कर लेता हूँ। हाँ, वो तो उसकी ओर से आता है। हाँ जी। तो वो कम आए, ज्यादा आए नहीं आए, यहाँ से आए वहाँ से आए, ये बात ही नहीं करना। बराबर। नहीं, तो गुरु प्रसाद है। बता रहा हूँ। हाँ, एकदम बात आपको बराबर बता रहा हूँ, वो तो चालू है, वो तो बराबर सही है। हाँ, वो चालू है, 24 आवर्स वाला है वो तो। वो देखो ना, उसने हमको जुड़ाव कर लिए ना, बस वो क्षण वाला बात महत्वपूर्ण था। जब भी आपको प्राप्त हुआ ना, उसी दिन वही क्षण से आप अनंत काल के लिए परमात्मा को जुड़े हुए हैं, या परमात्मा ने आपको जुड़ा लिया है, यानी पक्की गांठ बांधी है आपको। बराबर जी। तो अभी उसको फिर आए ना आए वो नहीं, वो कैसा है, जैसा ज्यादा दिन हो जाता है तो फिर जैसे वैसे वैसे हम एकाकार बनते हैं, एकाकार हो जाते हैं। बराबर जी। तो वो होता है। तो देखो ना, जो भी हो रहा है तो उसके साक्षी तो हम है ना, हम तो उसको महसूस कर रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको थोड़ा सा अलग महसूस होगा, दूसरों को अलग महसूस होगा, यानी महसूस तो सबको एक जैसा होता है, लेकिन उसका अर्थ या उसका पहचान हर किसी की अलग अलग भाषा हो सकती है, या अलग अलग समझ हो सकती है। बराबर जी। हाँ, जैसे हम पानी को पानी कहेंगे तो कोई उसको वाटर कहेगा, कोई उसको नीर कहेगा, लेकिन वो जाने दो, वो भाषा का फर्क है ना, वो तो अलग अलग है, लेकिन हमें तो वस्तु एक है ना, बस वो महत्वपूर्ण है। वो हमारे अंदर प्रकट हो गई ना, ये महत्वपूर्ण है। बराबर। और एक ही बार की घटना होती है, और एक बार हो गई, वो अनंत काल से काल तक रहती है, वो उसका जुड़ाव। तो वो संशय नहीं लाना कि कल तो आ गई थी, आज नहीं आई, आज दोपहर को आई, शाम को नहीं आई, वो उसका खेला वो जाने। वो आती बराबर आती है। हाँ, बराबर आती है।
वो 24 घंटा ही चालू रहती है। लेकिन बराबर है। हमको पहचान थोड़ी कभी कभी विचारों के जरिए कम ज्यादा हो जाती है। बराबर। हाँ, आपने बोला था, बताया था कि पड़ताल करते रहना, तो पड़ताल भर करते रहते। वो नया नया हाँ, एक आप बार तो उसकी आदत हो जाती है ना। हाँ हाँ जैसे देखो, हमारा शरीर जो जिंदा है ना, वो श्वासों के ऊपर जिंदा है। बराबर। अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। इतना सीधा गणित है। लेकिन हम कभी श्वासों के ऊपर ध्यान देते हैं क्या? अरे हमें जिंदा रहना है, श्वास लेनी चाहिए, अरे अभी छोड़नी चाहिए, अरे अभी लेनी चाहिए, अभी छोड़नी चाहिए। हम ध्यान देते हैं क्या? नहीं। तो वो क्या हो जाते हैं, हमें मालूम है वो बराबर आएगी, बराबर नहीं जाएगी, वो आती जाती रहेगी। ये हो गए विश्वास। बराबर। तो अभी उसके ऊपर क्या ध्यान देना है? नहीं देते ना हम ध्यान। तो ऐसा ही है, वो नया हमको ऐसा लगता है आ रही है, गई, आज आई, आज कम आई, कल ज्यादा आई, वो वगैरह वगैरह। लेकिन एक बार वो एकाकार हो गए ना, उसके हमको ये आदत गिर जाती है और वो बराबर। तो मुझे इतना ही कहना है कि उसकी ओर से वो बराबर आती है, तो हमारी समझ में थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, वो हमारी समझ है। बराबर। परमात्मा की ओर से कोई कम ज्यादा नहीं होती, वो तो निरंतर है, अखंडित ही है। तो मुझे इतना ही अभी कहना है कि एक सार शब्द अखंड है, बाकी सब पाखंड है। जो सार शब्द की बातें करेगा वही असली आदमी समझना। बराबर। और जो सार शब्द की बात नहीं करता वो सब पाखंड समझना, यानी झूठा समझना, माया समझना। बाकी क्या है? असत समझना। सब माया ही है सब। हाँ, तो हमें ये सत्य की ही बातें करना है। और सत्य क्या होता है? सत्य निरंतर अखंडित होता है। बराबर। इसलिए सार शब्द एक अखंड है, बाकी सब पाखंड है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साहिब जी, सत्साहिब जी। गुरुजी। हाँ बोलो बोलो। हाँ, हमको थोड़ा सा ये लिंक भेज देंगे क्या फिर से फेसबुक पर? हाँ भेज देता हूँ। तो मैं भजन लिख दूंगा। हाँ। किसी ने हैक कर लिया या गड़बड़ कर दिया, मालूम नहीं क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई, क्या हुई मालूम नहीं। तो फेसबुक को वो पढ़ नहीं रहा, आ नहीं रहा है, इसलिए आज का वाला आप भी नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाला फेसबुक है ना वो अनइंस्टॉल करो और वापस नया फेसबुक डालो, उसमें बाकी पिछले वाला सब कुछ आ जाएगा और आज का वाला भी आ जाएगा। तो चलो, लेकिन मैं अभी आपको वापस वो फेसबुक वाली दोनों भी लिंक भेज देता हूँ। चलो ठीक है। मेरे को बुलाने की अनुमति कब देंगे? क्या यहाँ आना ऐसा? हाँ। देखो, अभी बच्चों की तो शादी है, तब मैं सबको बोलूंगा जिनको आना है। देखो, मैं क्या करता हूँ, किसी को क्यों नहीं बुलाता, क्योंकि एक तो खर्चे की बात होती है। बराबर। और अपना ऐसा कोई गुरु परंपरा वाला मामला नहीं ना, कोई आश्रम नहीं है, तो आने के लिए, ठहरने के लिए, उठ बैठने के लिए, चाहे मेरा 5 मिनट का सत्संग सुनने के लिए, ऐसा कोई सुविधा मैंने अभी तक नहीं बनाई, क्योंकि ये कोरोना का भी काल था। बराबर। लोग तो बहुत लाखों की तादाद में बढ़ गए, तो सबको बोल दिए, तो मेरी यहाँ जगह ही नहीं ना उतना। तो अभी बहुत सारे लोग जो हमारे है टीम वाले लोग या बहुत सारे लोग प्रसार प्रचार कर रहे, तो उनके भी मन में आया है, तो कुछ तो भी उठने बैठने की कोई जगह होनी चाहिए। बराबर। तो मैं तो यही कहता हूँ, अगर किसी को आना है तो पहले शिरडी आ जाओ, शिरडी में अपना कोई रूम ले लो। बराबर। अपना बोरिया बिस्तर वहाँ डाल दो और फिर शिरडी से मेरा जो घर है नासिक, वो 90 किलोमीटर सिर्फ है, तो 1-2 घंटे के लिए वहाँ से शिरडी में से यहाँ आ जा सकते, वापिस शिरडी जा सकते। शिरडी से तो पूरी दुनिया के लिए गाड़ियाँ है ना, रेलवे तो वहाँ शिरडी में तो रेलवे है, हवाई जहाज का भी वो स्टेशन है, सब कुछ है सुविधा। लेकिन रहने का काम। त्र्यंबकेश्वर आपके पास में है क्या नासिक के? नासिक और त्र्यंबकेश्वर 20 किलोमीटर है। तो त्र्यंबकेश्वर से नहीं जम सकता क्या उधर आना? फिर क्यों नहीं, लेकिन बात ऐसी है, शिरडी में मैं क्या बोला कि शिरडी में आपका सब कुछ
रहने सहने का इंतजाम हो सकता है, बराबर। अच्छा। एक बार रहने सहने का हमको खुली मिल गई, रूम मिल गया ना, बाद में आप वहाँ से 1-2 घंटे के लिए मेरे यहाँ आ सकते हो, ऐसा मैं कह रहा हूँ। आपकी असुविधा ना हो, बराबर। और जब भी आएंगे तो पहले मुझे फोन करना, मैं हूँ या नहीं हूँ ये भी महत्वपूर्ण है ना, नहीं तो इतना खर्चा करके आप आएंगे और मैं नहीं रहूंगा तो ये बात होती है। तो चलो आजकल तो मोबाइल का युग है, वो तो हम ये पता करेंगे। तो चलो ठीक है, अभी ऐसा करो, ये इतना 1-2 महीना जाने दो, अभी बच्चों की शादी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम मेरा जा रहा है, तो अभी तो खाली नहीं है, लेकिन दिसंबर के बाद यानी अगले साल आप कभी भी आ सकते हो, बस। हाँ चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।